रूस में अग्रिम मोर्चों पर फंसे भारतीयों को छुड़ाने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे जितने भी भारतीयों ने यहाँ भारतीय दूतावास को या फिर दिल्ली में विदेश मंत्रालय को संपर्क किया, जिस भी तरीके से संपर्क किया, उसके बाद उनको रूस अथॉरिटीज़ के साथ बात करके छुड़ाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ऐसे 5-6 भारतीयों को छुड़ा लिया गया है और वो स्वदेश लौट भी चुके हैं। तकरीबन 3 दर्जन के आसपास की तादाद बताई गई है जिन भारतीयों ने संपर्क किया या तो यहाँ या विदेश मंत्रालय को दिल्ली में। एक लंबी प्रक्रिया है उनको छुड़ाने की। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक रूस अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि वो लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें कई भारतीयों ने अपनी लोकेशन बताई है, लेकिन तकनीकी तौर पे उनको लोकेट करना, एक प्रक्रिया के तहत उनको लोकेट करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन भारतीय दूतावास जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जिन्होंने भी इनको संपर्क किया है, जिनके परिजनों ने उनको संपर्क किया है, एक बड़ी बात तो ये है कि ये भारतीय जो हैं वो स्वेच्छा से आए थे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादातर रूसी भाषा में होता है और रूसी भाषा में जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया उसका मालूमात उनको ज़्यादा नहीं था और सहायक के तौर पे रूसी सैनिकों के साथ सहायक के तौर पे काम करने की बात कह के उनको यहाँ लाया गया। अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी का जो ख्वाब है उनको दिखाया गया, लेकिन बाद में उनको मोर्चे पर भेजा गया और उसके बाद जो है 2 भारतीय की उसमें मौत भी हुई है, जिनकी डेड बॉडीज़ को वापस भारत जो है वो भेजा गया है। तो ऐसे में जब वो यहाँ आकर फंस गए हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर भारत सरकार के पास पहले से जानकारी नहीं थी और जैसे उनको जानकारी मिली दूतावास यहाँ का सक्रिय है और लगातार इस बात की कोशिश में है कि उन भारतीयों को लोकेट करके जल्द से जल्द जो है वो स्वदेश भेजा जाए। तो ये भी एक अहम बात है कि भारतीय जो विदेश मंत्रालय है वो या भारतीय दूतावास है वो बार बार ये एडवाइजरी जारी कर रहा है कि इस तरह की चंगुल में फंसकर रूस ना आए जहां पर लेने को देना पड़ जाए और ऐसे किसी इलाके में जाकर फंस जाए जहां पे सीधी पहुंच जो है वो भारतीय अथॉरिटीज़ की नहीं है बल्कि रूसी अथॉरिटीज़ के साथ वहां पर पहुंचना होगा। तो वही कोशिश जो है वो चल रही है। हमने उन इलाकों का भी दौरा किया, बेलगोरोद और कुर्स्क का, जहाँ पर कि अग्रिम मोर्चा है और इन्हीं तरह के इलाकों में उन भारतीयों को किसी न किसी मोर्चे पे लगाया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है तो उनको लोकेट करने की जो कोशिश है वो चल रही है और कोशिश जल्द से जल्द उनको छुड़ाने की है। एक और अहम बात यह है कि भारत से लगातार जो लोग हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं जो कि बिहार से आते हैं, उनको संपर्क करके जो भारतीय हैं वो ये मांग करते हैं कि वो रूस में नौकरी करना चाहते हैं। कुछ एक ने तो सीधा मैसेज देकर ये भी कहा कि वो रूस की सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि रूस की सेना को ज्वाइन करने का जो अपना एक अलग फ़ायदा है। 2 साल तक सर्व करने के बाद बहुत तरह की रियायतें मिलती है, रूसी पासपोर्ट मिल जाता है। तो इन सब वजहों से बहुत भारतीयों के मन में ये ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ आकर काम करें, लेकिन ऐसी ख्वाहिशों पर जो बंदिश लगे, इसी वजह से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, क्योंकि किसी ऐसी स्थिति में ना फंसे जहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो यहाँ ये मॉस्को का भारतीय दूतावास है और यहाँ से लगातार कोशिश ये चल रही है कि उन भारतीयों को जल्द छुड़ाया जाए और स्वदेश भेजा जाए। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन कोशिश लगातार जारी है। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।